हिंदी का आपके लिए 8वां पाठ लेकर आई हूँ। पाठ नागार्जुन का लिखा हुआ है और इसके अंदर 2 कविताएं हैं। पहली कविता है कल और आज, दूसरी है उषा की लाली। तो चलिए सबसे पहले हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं कवि का। तो ये 8वां पाठ है, नागार्जुन का लिखा हुआ है। तो देखिए कवि परिचय में, कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में सन 1911 में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक संस्कृत पाठशाला में हुई। आगे की शिक्षा के लिए पहले बनारस फिर कोलकाता गए। सन 1936 में ये श्रीलंका गए। वहीं ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। इनके काव्य में मैथिली व हिंदी भाषा प्रधान रही है, यानी हिंदी भाषा के तो ये कवि हैं, साथ में मैथिली जो भाषा है उसकी भी झलक इनके काव्य के अंदर मिलती है। कुछ इन्होंने ग्रंथ ऐसे भी काव्य लिखे हैं जो सिर्फ मैथिली में ही हैं। ये आधुनिक जनवादी चेतना के प्रमुख कवि थे। इन्होंने जटिल विषयों को भी लोगों के सामने एक सरल रूप में, सहज रूप में प्रस्तुत किया। इनकी कविताओं में आशात्मक व्यंग मिलता है। अंशात्मक का मतलब होता है व्यंग तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा। इन्होंने कल्पनात्मक शैली को छोड़ यथार्थवादिता को अपनाया, यानी कल्पनाशील शैली जो है, जिसके अंदर आदमी ऐसे लिखता है, कवि की सोच कर लिखता है कि ऐसा होगा, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उस चीज को अपनाया है और धरती से जुड़े हुए कृषकों, मजदूरों व दलितों की वेदना को कलम से उभारा है। यानी अपने काव्य में इन्होंने जो कृषक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, जो लोगों के सताए हुए पीड़ित हैं, उन सब की जो वेदना होती है उसको इन्होंने अपने काव्य के अंदर उतारा है। इनकी रचनाओं में युगधरा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, 1000 बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस प्रमुख है। मैथिली भाषा जो है उसके अंदर पत्रहीन नग्न गाछ काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। सन 1998 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो चलिए अब हम इनका जो हमारे पाठ के अंदर कविता है उसका पहला पद जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको मैं आपको समझाती हूँ कि कविता का नाम है कल और आज। ये शीर्षक है, कल और आज। अब यहाँ कल और आज से तात्पर्य पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कवि जब ये कविता लिख रहा है तो वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर, क्योंकि वर्षा ऋतु से जो पहली ऋतु होती है वो ग्रीष्म होती है, तो जो कवि वर्णन कर रहा है तो ग्रीष्म को उसने संज्ञा किसकी दी? कल की संज्ञा दी, यानी बीता हुआ कल। कि अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेती है। अब यहाँ क्या है कि इसमें वर्षा के मौसम में कवि कह रहा है कि जब ग्रीष्म था, जो ग्रीष्म का वातावरण था, उसमें जो हताश यानी निराश, खेतिहर यानी किसान जो थे वो गालियां देते थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैयों के झुंड। गौरैया जो घर में जो चिड़िया होती है, घरेलू चिड़िया, उनके जो झुंड, यानी बहुत सारी चिड़िया एक साथ धूल में नहाती है। नहाने का यहाँ पर प्रतीक क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि ग्रीष्म जब अपने पूरे परवान पे होती है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो उस समय क्या होता है, वर्षा आने की संभावना होती है। और उस समय ये जो गौरैया हैं, ये गौरैयों के जो झुंड है वो धूल में नहाते हुए दिखाई देते हैं। और जब भी ये दिखाई देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वर्षा जो है वो जल्दी ही आएगी। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। अब यहाँ पर धनहर यानी खेत कैसे होते हैं? जो धानी खेत होते हैं, हरे भरे होते हैं, जब उसके अंदर धान वगैरह लगे हुए होते हैं तो उनको धनहर खेत कहा जाता है। और पथराई हुई थी यानी पत्थर के समान हुई थी, यानी सूर्य का जो ताप है वो पृथ्वी पर गर्मी में या ग्रीष्म में इतना ज्यादा पड़ता है कि जो खेतों की मिट्टी है वो पत्थर के समान हो जाती है। धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेढक। और मेढक, यहाँ पर आप देखिए आप मेढक को, कि ऐसा माना जाता है कि कोख क्या है? भीतरी भाग,
कोक कहते हैं भीतरी भाग को। तो जो धरती के कोख में दुबके पड़े थे मेढक, यानी मेढक जो है वो जब अपने ताप से बचना चाहते हैं, जो सूर्य का ताप अत्यधिक पड़ता है यानी गर्मी का जो मौसम होता है उससे बचना चाहते हैं, तो मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं नमी होती है, तो वो क्या करते हैं कि जमीन के अंदर खुदाई कर लेते हैं और उसके अंदर छुप जाते हैं और वर्षा होने पर बाहर आते हैं। उदास और बदरंग था आसमान। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि अब गर्मी में क्या होता है कि धूल भरी आंधियां चलती हैं और आंधियां चलने से जो आसमान का रंग होता है वो धूल से परिपूर्ण हो जाता है, वातावरण जो है वो धूमिल दिखाई देने लगता, स्वच्छ नहीं दिखाई देता। तो उसी को यहाँ उदास की संज्ञा दी है। बदरंग था यानी मिट्टी उसमें मिली हुई थी वातावरण में, आसमान। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कह रहा है कि जो कल तक का जो वातावरण था वो इस तरह का था और अब वो किसकी आशा कर रहा है, क्योंकि इस वातावरण से जो किसान हैं, कृषक हैं, खेतीहर हैं, वो परेशान हैं। तो वो एक ऐसी आशा कर रहे हैं कि जल्दी ही वातावरण बदलेगा, मौसम बदलेगा और वर्षा होगी, इस चीज की कल्पना कर रहे हैं। तो ये एक आपका पद संपूर्ण हुआ। दूसरा पद लेकर मैं शीघ्र आपके सामने उपस्थित होंगी। नमस्कार।